हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आज हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं रिएजेंट स्पेशल कुछ कन्वर्जन रिएक्शंस। ठीक है। अच्छा देखो, हर बार का एक ही समस्या होता है कि सर आप 12th क्लास में हो तो 12th क्लास में होने पर इतनी सारी कन्वर्जन रिएक्शंस आ जाती है, कितनों को रट्टा मारा जाए, कितनों को पढ़ा जाए। तो इन सभी का एक ही सॉल्यूशन होता है कि अगर आप लोगों ने रिएजेंट्स को समझ लिया तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो जाते हैं। रिएजेंट कुछ ज्यादा नहीं होते हैं, कुछ रिएजेंट होते हैं जो फुल ऑक्सीडेशन करवाते हैं, कुछ रिएजेंट होते हैं जो पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाते हैं, कुछ रिएजेंट ऐसे होते हैं जो बड़े ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कुछ उससे कमजोर होते हैं जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड डाइबल एच, और कुछ ऐसे स्पेसिफिक रिएजेंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, कुछ अलग ही काम कर देते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों को याद हो, हाइड्रोजन साइनाइड कार्बन को बढ़ाता है, नाइट्राइल ग्रुप बनाता है। इसके अलावा अगर बात करता हूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो वो भी कार्बन को बढ़ाता है। बाकी वो क्या है, वो स्पेशल कैटेगरी है, वो नेमिंग रिएक्शन के रिगार्डिंग आता है। बट जनरली बात करते हैं तो आज हम लोग जिन रिएजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे ना, तो हम एक एक करके सभी को समझेंगे। जैसे हमारा जो पहला रिएजेंट होने वाला है वो होने वाला है आपके पास में ऑक्सीडेशन के लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बंच में देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑक्सीडेशन करवाने में कैपेबल होते हैं, और वो भी बहुत आसान है। जब कभी भी पता है ऑक्सीडेशन की बात आती है तो तुम लोगों ने देखा ही होगा, मेरे सभी लेक्चर में मैं हमेशा पीछे पड़ा हुआ होता हूं पोटेशियम परमैंगनेट के KMnO4 और बेसिक मीडियम में। मैंने तुमको हर लेक्चर में बताया है कि जो बेस होता है वो जो KMnO4 होता है वो भयंकर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आग लगा देता है, भयंकर तरीके से आग लगा देता है। बेसिक मीडियम के अंदर मिला हुआ रहता है। कहानी बहुत सिंपल सी होती है। चलिए जी, इसके इसी ऑक्सीडाइजिंग नेचर के रिगार्डिंग अगर मैं कहानी समझूं तो ये अलग अलग कैटेगरी में आता है। सबसे पहले तो इसकी रिएक्शन देखी जाए तो अगर सपोज ये रिएक्शन कर रहा है प्राइमरी अल्कोहल के साथ, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, याद रखना प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, RCH2OH। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल के साथ में अगर इसने रिएक्शन करी तो प्राइमरी अल्कोहल को पोटेशियम परमैंगनेट बेसिक मीडियम के अंदर जब रिएक्शन परफॉर्म करवाता है तो गाड़ी सीधे जाके कहां रुकती है, बताया था पहले भी, फुल ऑक्सीडेशन होता है, गाड़ी सीधे जाके रुकती है कार्बोक्सिलिक एसिड पर। ये लो जी, इजी। फिर उसके बाद में बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल की, RCH R- और यहां पर क्या होता है, OH। अब अगर मैं बात करता हूं यहां पे तो KMnO4 और OH नेगेटिव के साथ जब कभी भी रिएक्शन करवाते हो तो ध्यान रखना, जहां प्राइमरी गाड़ी को कार्बोक्सिलिक एसिड पे रोकते हैं वहीं सेकेंडरी वाले जो होते हैं ये गाड़ी को ले जाते हैं कहां तक, ये ले जाते हैं कीटोन्स तक। तो गाड़ी कहां तक जाती है, कीटोन्स तक। RC R- और OH दोनों के होने का रीजन सर बड़ा आसान है, प्रेजेंस ऑफ 2 अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक, ऑक्सीजन बैठा हुआ है बेसिक मीडियम में तो कार्बोक्सिलिक एसिड तक गाड़ी जाती है। प्रेजेंस ऑफ 1 अल्फा हाइड्रोजन इसको कहां तक लेकर जाता है, कीटोन ग्रुप तक लेकर जाता है। ओ माय गॉड, कितनी बड़ी गलती कर दी थी, कीटोन बनाना है और ये क्या बना रहे थे, हाइड्रोक्सी है। गलती कर रहे हो, गंदी गंदी बातें। चलो जी, तो यहां पर क्या बन चुका है आपके पास में, आपके पास बन चुका है कीटोन ग्रुप। 2 ग्रुप निपटा दिए। थर्ड वाले के पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, इसलिए वो क्या बोलता है, इसलिए ये KMnO4 को बोलता है, सॉरी शक्तिमान, हमारे पास में अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस नहीं है, सो वी आर अनेबल टू रिएक्ट विथ यू, और प्रोडक्ट के तौर पर मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं कार्बोनिल बनाऊंगा। रिएक्शन तो मैं फिर भी कर दूंगा पर कार्बोनिल ग्रुप की मुझसे उम्मीद मत करना, इसलिए थर्ड वाले को नहीं लिख रहे हैं। अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूं अगला, तो वो होता है नाइट्राइल ग्रुप। अच्छा, नाइट्राइल ग्रुप क्या होता है, सपोज ये लिखा हुआ है RCH2C ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये होता है हमारे पास में नाइट्राइल ग्रुप। नाइट्राइल ग्रुप की कहानी क्या होती है कि सर ऑक्सीडेशन जब कभी भी करवाओगे तो ये जो इतने सारे आपको यहां कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाई दे रही, तो वो सब कौन खाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का नेचर क्या होता है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। और यहां देखो
ट्रिपल बॉन्ड पे sp हाइब्रिडाइजेशन हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की प्रेजेंस होती है और पूरा पूरा ऑक्सीडेशन करवाओगे तो जी ये जो पूरा पूरा ऑक्सीडेशन होता है ना, इस ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा? कंपाउंड आपके पास बन जाएगा RCH2 एंड क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O एंड OH। तो जनरली देखो होता क्या है ना कि KMnO4 जब भी आप मिलाओगे तो जो फाइनल मंजिल होती है वो जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड ही होती है। ठीक है, ये कहानी है। तो देखो 3 रिएक्शन अभी देख ली। चौथी रिएक्शन की बात करता हूं, अगर आपके पास में प्राइमरी अमाइन होता RNH2 तो जरा सी कहानी यहां बदलेगी। क्यों बदलेगी? सर यहां नाइट्रोजन के पास में लॉन पेयर्स हैं, ये ध्यान रखना है। यहां नाइट्रोजन के पास में क्या है? लॉन पेयर्स। अब नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर होने से सर ऐसा क्या बड़ा काम हो जाता है जो यहां पर ये रिएक्शन करता है? तो सर बहुत आसान सी बात है, बहुत आसान सी बात है सर। वो आसान सी बात क्या है? अगर यहां पर आप ऑक्सीडेशन की बात करते हो तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन को रिमूव करवाओ, 2 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे, उसकी जगह पर पहले तो यह आ गया ऑक्सीजन। ठीक है, पर क्या है ये? KMnO4। KMnO4 क्या होता है? भयंकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये बोलता है कि किसी भी ग्रुप में एक भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं बचना चाहिए। अगर मैं रिएक्शन करने आता हूं तो किसी भी ग्रुप में एक भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं बचना चाहिए। तो ये देखो अमोनिया, जो आपके पास अमोनिया बोल रहा हूं, अमाइन के नाइट्रोजन के ऊपर जो एक लॉन पेयर रखी थी ना, तो ये ऑक्सीजन इस लॉन पेयर को भी खा जाता है। इस लॉन पेयर को खाकर यहां पर भी डबल बॉन्ड O बना देगा और ये ग्रुप क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा नाइट्रो ग्रुप। NO2 क्या कहलाता है? नाइट्रो ग्रुप कहलाता है। तो यहां से इसने क्या बना दिया? नाइट्रो बना दिया। बड़ी आसान सी कहानी है। अब यहां पर एक छोटा सा क्लॉज, बिल्कुल छोटा सा नन्ना मुन्ना सा, अगर पोटेशियम परमैग्नेट को मैं बेस के साथ मिला सकता हूं तो सर मैं एसिड के साथ भी तो मिला सकता हूं। तो मैंने बोला ठीक है, बिल्कुल सही बात। तो सही है कि आप यहां पर जैसे पोटेशियम परमैग्नेट को बेस के साथ मिला रहे थे तो आप इसको एसिडिक मीडियम पे भी तो मिला सकते हो। तो ये लो, मैंने KMnO4 के साथ में H2SO4 मिला दिया। थोड़ा सा इसको ऐसा लिख दे ताकि रिएक्शन हमारे पास में सिंपल प्यारी प्यारी सी बन जाए। KMnO4 के साथ में मैंने क्या ले लिया है? एसिडिक मीडियम ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस इसको मिलाकर गर्म कर दिया। एसिड के साथ समस्या, उसे थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है, बिना गर्म करे ये रिएक्शन देने के लिए रेडी नहीं होता है। तो अब देखना यहां पे रिएक्शन क्या होती है। अच्छी प्यारी रिएक्शन है, रिएक्शन बड़ी ही प्यारी है। तो रिएक्शन यहां पर यह होती है कि यहां पर आपके पास प्रेजेंट होता है टोलुइन। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है? टोलुइन, जिसमें बेंजीन के ऊपर क्या होता है? CH3। इन सभी से अलग है। इनके पास OH था, इनके पास OH था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई थी। अब यहां पर तो देखो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सवाल ही नहीं है, बेचारा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो कहानी क्या होती है कि जब कभी भी आपके पास रखा हुआ जो टोलुइन ग्रुप होता है, अगर इसको आप रिएक्शन करवाते हो एसिडिक मीडियम पे, तो ये फिर से ऑक्सीडेशन को परफॉर्म करेगा, बट इस बार बनाकर क्या देगा? सर इस बार ये बनाकर देगा बेंजोइक एसिड, C डबल बॉन्ड O और H। ये लीजिए, हो गई कहानी। क्लियर हो गया? इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। यहां पर मैं IMP लिख देता हूं, इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है कन्वर्जन्स में, क्योंकि तुम लोगों ने देखा होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी तुमने क्वेश्चन सॉल्व करे उसमें जनरली कन्वर्जन में आपको बेंजोइक एसिड बनाने को बोला जाता है। तो ये एक स्पेशल सिचुएशन है जब आप टोलुइन से क्या बनाकर रख देते हो? बेंजोइक एसिड को बनाकर रख देते हो। ठीक है, ऐसी कहानी है। तो ये देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है हर जगह पे। अगली प्रोसेस, अगला जैसे आपने यहां पर यूज करके रखा है KMnO4 और एसिडिक और बेसिक मीडियम में, उसी तरह से एक और बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7। पर पोटेशियम डाइक्रोमेट भी अकेला यूज नहीं करते हैं, इसको भी एसिड के साथ में यूज किया जाता है। अब इसमें भी देखो होते गुण यही है,
यहां पर आप इन रिएक्शंस को परफॉर्म करवा सकते हो, सेम गुण होते हैं, इसको नहीं करवा सकते। हां, ये स्पेशल केस है, ये एसिड के साथ में KMnO4 स्पेशल केस है जहां पर टोलुइन बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होता है। अदरवाइज इसका यूज करते हुए आप ये करवा सकते हो। K2Cr2O7 प्लस H2SO4 का एक स्पेशल रिएक्शन होता है, वो आप लोगों को समझना है। इनका ये स्पेशल रिएक्शन क्या होता है जरा समझा जाए। जब कभी भी आपके पास में अगर यहां पे, ओ माय गॉड, रेड कलर से बना देते हैं इसे जरा, तो देखने में हमें सही लगे और सारी चीजें अलग अलग भी हो जाए। तो जो पोटेशियम क्रोमेट डाइक्रोमेट होता है K2Cr2O7 जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है। इस फेमस रिएक्शन में क्या होता है कि आपके पास रखा हुआ होता है एनिलीन, दैट इज बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप। इस एनिलीन ग्रुप के साथ में यह होता है कि यह एनिलीन ग्रुप रिएक्शन करके पैरा बेंजोक्यूनॉन बनाता है। अब यह बड़ी अच्छी चीज है, पैरा बेंजोक्यूनॉन। तो यह पैरा बेंजोक्यूनॉन क्या होता है, यहां पर मैंने लगाया है बेंजीन का ग्रुप, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर भी लगा दिया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर भी लगा दिया। तो यहां तुम्हें दिखाई देगा कि सर बेंजीन पर आपने दो दो कीटोन बना दिए। बेंजीन पर दो कीटोन बनाना आसान बात नहीं है, पर किसने बना कर दिया, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, और एक स्पेशल केस के तहत बना के दिया। इसीलिए मैं यहां पर डालूंगा कि यह एक IMP क्वेश्चन है जहां पर आप अमाइन ग्रुप से क्या बनाकर दे रहे हो, यहां पर कार्बोनिल ग्रुप बना के दे रहे हो। कीटोनिक ग्रुप है, दो कार्बोनाइल कंपाउंड है, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, ऐसी कुछ सिचुएशन हो गई तो ये हो गया। अब इन सभी से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और कंपाउंड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन है ये, ठीक है। कौन सी रिएक्शन है हमारे पास में, एक नेमिंग रिएक्शन है जिसको कहा जाता है इटार्ड रिएक्शन। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इटार्ड रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस मैनर पे, जरा समझना इस बात को। अगर यहां पर हम इटार्ड रिएक्शन की बात करते हैं तो आपके पास रखा हुआ है टोलुइन, दैट इज CH3। अगर इस टोलुइन को अगर आप यहां पे इटार्ड रिएक्शन के साथ रिएक्ट करवाते, अच्छा ये तो लिखना ही भूल गया मैं कि सर इटार्ड रिएक्शन में रिएजेंट क्या होता है। तो सर इटार्ड रिएक्शन के अंदर रिएजेंट होता है क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2। नाम ध्यान रखना, क्रोमाइल क्लोराइड, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और क्यों पूछा गया है वो भी मैं बता देता हूं, बड़ा ही आसान है। टोलुइन जब कभी भी क्रोमाइल क्लोराइड के साथ या इटार्ड रिएक्शन करता है तो इस सिचुएशन पे ऑक्सीडेशन होता तो है पर कंट्रोल्ड मैनर में होता है। इस वजह से यहां पर क्या बनता है, बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। क्या बन जाएगा, बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड की कहानी क्या होती है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब देखो सिचुएशन कैसी, क्यों यहां पर इंपॉर्टेंट है इटार्ड रिएक्शन बहुत ज्यादा। इस टोलुइन से जब आपने KMnO4 और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाई तो बेंजोइक एसिड बन रहा है, पर उसी टोलुइन की मदद से जब उसी टोलुइन को जब आपने क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या बन रहा है, बेंजाल्डिहाइड। इससे कमजोर है, इसके पास में ज्यादा ऑक्सीडेशन हुआ, इसके पास में थोड़ा सा कम ऑक्सीडेशन हुआ। अब सवाल आता है कि सर ये जो थोड़ा सा कम ऑक्सीडेशन हुआ है वो किस वजह से हुआ, तो उसका रीजन ये है कि आपके पास में रखा हुआ जो क्रोमाइल क्लोराइड होता है एक्चुअली में ये एक थोड़ा सा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और इसका पता है मैकेनिज्म इतना खतरनाक से बड़ा है, बाकी मैंने उसको पूरा करवा के रखा हुआ है, देखना वहां पर केमिकल रिएक्शंस कैसी खतरनाक सी होती है, किस तरह से यहां पे क्रोमाइल क्लोराइड पूरा का पूरा इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और कैसे वहां पर दो ऑक्सीजन को लेकर आता, बढ़िया रिएक्शन है। तो ऐसी कुछ कहानी, देखा कितने सारे कन्वर्जन हो गए यहीं पर देखते देखते अभी हमारे पास में। अब इसके अलावा एक स्पेशल हमारे पास में रिएजेंट और है जिसको हम लोग बोलते हैं जॉन्स रिएजेंट। जो काम अभी तक इन सभी ने करा वही काम यहां पे जॉन्स रिएजेंट भी करता है। यह भी आपके पास में ऑक्सीडेशन को परफॉर्म करता है, पर यह आप लोगों को लिखना है
जब इस लेक्चर को देखोगे ना, तो इस लेक्चर को देखोगे तो जैसे तुमको ये नाम दिखाई देता है ना जॉन्स रिएजेंट, तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि जॉन्स रिएजेंट होता क्या है। और ये लेक्चर का जो जॉन्स रिएजेंट है वो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। कहां पे? जब आप लोग यहां पर पढ़ रहे थे ना, जो प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल से कार्बोनिल कंपाउंड बनाना, प्रिपरेशन ऑफ दिस, किसमें पढ़ कर रखा था? इसको पढ़ाया मैंने प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में। और सेम यही चीज मैंने पढ़ा के रखी गई है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स में। तो जॉन्स रिएजेंट का जरा नाम लिखना तो मुझे भी पता चले कितनों को याद है कि जॉन्स रिएजेंट होता क्या है। काम वही है, ऑक्सीडेशन करना, जैसे KMnO4 K2Cr2O7 कर रहा है। ठीक है जी, चलिए जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, अगर यहां पर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो अब जरा इसका भी स्क्रीनशॉट लो। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, जैसे यहां पर दे के रखा है आपके पास में टोलुइन, और यहां पर ऐसा टोलुइन है जिसके पास में 2 मिथाइल ग्रुप हैं, यहां पर भी 2 मिथाइल ग्रुप हैं, 1,2 1,4 प्राइमरी अल्कोहल है। और यहां पर क्या करवाना है? ऑक्सीडेशन करवाना है। जरा इसको भी लिख देता हूं। ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में करवा सकते हो? यहां पे सर KMnO4 एंड OH नेगेटिव। ये सिंबल जब भी दिखाई दे तो इस सिंबल का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन करवाना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि सर ये ऑक्सीडेशन करवा रहा है। और ऐसा ही पता है, कई बार तुम लोगों ने ये भी देखा होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते होंगे कि हाइड्रोजन के ऊपर ब्रैकेट लगा दिया, जिसको नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे इधर ब्रैकेट लगाने पर नेसेंट हाइड्रोजन का फॉर्मेशन बोला जाता है, वैसा यहां पर नहीं होता है कि आप बोलो कि सर ऑक्सीजन के ऊपर ब्रैकेट लगा दिया तो नेसेंट ऑक्सीजन हो गया। जी नहीं, ये नहीं होता। उसके बाद में आपके पास में कंपाउंड देके रखा हुआ है इस तरह से, एक हेमी एसिटल फॉर्म है, ऑक्सीडेशन करवाना है। टोलुइन है, क्रोमाइल क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है। प्राइमरी अमाइन है, ऑक्सीडेशन करवाना है। और यहां पे क्या है हमारे पास? लास्ट में इथाइन है, इथाइन का भी ऑक्सीडेशन करवाना है। फटाफट फुर्ती से इसका स्क्रीनशॉट लो और आंसर्स को कमेंट बॉक्स में लिखो जरा। चलिए जी, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, इन सभी को स्क्रीनशॉट लेकर सॉल्व जरूर करना, ताकि तुम लोगों को क्लियर हो जाए कि सर सिर्फ इतना सा रिएजेंट पे फोकस करने पर हम सब ये बता सकते हैं कि कन्वर्जन्स कैसे परफॉर्म होते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। और इसे क्लियर करते से ही हमारा ये लेक्चर भी हो चुका है एंड। और ऐसे ही आगे बहुत सारे लेक्चर आने वाले हैं जिसमें हम लोग रिएजेंट स्पेसिफिक रिएक्शंस को देखेंगे। जैसे अभी देखा ना ऑक्सीडेशन, इसके बाद जो अगला लेक्चर में बनाऊंगा वो मिलेगा आपको किसके ऊपर? रिडक्शन के ऊपर, रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड, उनका भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। तो वो सारे लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे क्या होगा? केमिस्ट्री को पढ़ने का आपका जो नजरिया है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आप रिएजेंट ओरिएंटेड चीजों को समझने लग जाओगे। और उसी तरह से अगर आप बढ़िया बढ़िया और भी लेक्चर देखना चाहते हो तो सारे लेक्चर आपको कहां मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स पे, क्योंकि यहां पर 100% फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th तक के लिए। और बदले में क्या चाहिए? सर बदले में चाहिए सिंपल सा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर। तो बस इसी नोट के साथ में करते हैं इस लेक्चर को एंड, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।